हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद ऐश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना की कंस्ट्रेंट का थर्ड टाइप। ओके, यानी थर्ड की पढ़ेंगे आज। थर्ड की अपनी जनरली होने वाली है कंपोजिट की। ठीक है, यानी जैसे सबसे पहले अपन ने प्राइमरी की पढ़ा कि प्राइमरी की क्या होती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा यूनिक की क्या होती है। तो आज अपन पढ़ने वाले कंपोजिट की, यानी जैसे कि अपना क्या टॉपिक था। अपना टॉपिक था की कंस्ट्रेंट, CONSTRAINT, की कंस्ट्रेंट। इसके अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, इसके अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्राइमरी। प्राइमरी की पढ़ा इसके अंदर सबसे पहले अपन ने। ठीक है, उसके बाद में अपन ने सेकंड नंबर पे पढ़ा था यूनिक की, UNIQUE, यूनिक की। तो आज अपन पढ़ने वाले इसके अंदर थर्ड नंबर पे कंपोजिट। कंपोजिट, SITE, कंपोजिट की। ठीक है, जैसे कि अब इसमें नाम में ही लिखा है कंपोजिट की। इसके आगे और एक अपन की पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये वो होंगी शायद फॉरेन की हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फॉरेन की का कंसेप्ट बहुत बड़ा है और बहुत हार्ड भी है। तो मैं सोच रहा था कि फॉरेन की सबसे आखिरी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके पहले तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज पता चल जाए कि प्राइमरी की कैसे वर्क करती है, कंपोजिट की कैसे वर्क करती है, यूनिक की कैसे वर्क करती है। उसके बाद अपन फॉरेन की पे जंप करेंगे। ओके, तो अब अपनी पारी है कंपोजिट की पढ़ने की। ठीक है, तो अब कंपोजिट की जनरली होती क्या है। तो जैसे कि आप अपन यहाँ पे चालू करेंगे अपना कंपोजिट की। क्या है अपना आज का टॉपिक है कंपोजिट, कंपोजिट की। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि भाई एग्जैक्टली कंपोजिट की होती क्या है। उसके बाद में उसके रूल्स पढ़ेंगे, उसकी कंडीशंस पढ़ेंगे, और बाद में वो सारे एक एक करके अपन प्रूफ करके दिखाएंगे कि देखो, हाँ भाई, जो मैंने कंडीशन बताई थी वो देखो यहाँ पे प्रूफ भी हो रही है। मतलब ये अपनी कंपोजिट की है। अब देखो, नाम में ही बोल रहा है कंपोजिट, मतलब कुछ तो भी कंबाइन करके बनेगा। तो कंपोजिट की कुछ नहीं होती। कंपोजिट का तो किसी ने पूछा व्हाट इज कंपोजिट की, तो इसको जनरली डिफाइन करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन। क्या होता है ये? इट इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। कितने? दो प्राइमरी कीज का कॉम्बिनेशन होता है। PRAPRIMARY, प्राइमरी की। ठीक है, यानी ये क्या होता है अपना कंपोजिट के। जैसे कि मेरे पास अगर दो प्राइमरी कीज होंगे, उसको अगर मैं एक साथ मिलाऊंगा तो ये क्या बनते हैं। ये यहाँ पे देखो, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है गलती से। ठीक है, तो वो कर लेना आप लोग नोट्स में लिखते वक्त बराबर। ठीक है, तो ये क्या होता है, दो प्राइमरी कीज का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यानी जैसे कि अगर मेरे टेबल है, अगर उसमें मेरे को दो प्राइमरी कीज, यानी मेरे को उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है कि यूनिक वैल्यू क्या है, यूनिक वैल्यू क्या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दो प्राइमरी कीज बनाऊंगा। एक किसी एक एट्रीब्यूट को भी प्राइमरी की बनाऊंगा, एक दूसरा एट्रीब्यूट को, बाद में उन दोनों को जो मिलाऊंगा ना, उस की को कहा जाता है कंपोजिट की। आई नो ये कॉन्सेप्ट स्टिल नहीं समझा होगा बहुत लोगों को, पर आगे जैसे अपन स्टेप बाय स्टेप इसमें बढ़ेंगे कि भाई क्या होता है, कैसे वो दो कीज बने, जैसे अपन एग्जाम्पल के साथ उसको प्रूफ करेंगे ना, पूरा क्लियर कट समझता है कि अच्छा ऐसा होता है कंपोजिट की। ठीक है, तो अब इसके रूल्स क्या होंगे, RULES, रूल्स। इसके रूल्स क्या होंगे? रूल्स भी सिंपल होंगे, जैसे अपने प्राइमरी की में। क्या हो गया? ओके ओके, सॉरी, मैंने गलती से सेमी कोलन दे दिया। सेमी कोलन नहीं देना था मुझे, सिर्फ कोलन देना है। ठीक है, तो कैसे समझाने के लिए हड़बड़ी में मेरे से सेमी कोलन हो गया। ठीक है, तो रूल्स क्या होते हैं इसमें? सबसे पहला रूल, जो अपने प्राइमरी की के रूल्स होते हैं वही सेम रूल इसके भी होते हैं। तो इसका पहला रूल क्या होगा? ऑल वैल्यूज शुड बी यूनिक। ऑल वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, UNIQU, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, ऑल वैल्यूज इसके यूनिक होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या रहेंगी इसकी? अगर पहली कंडीशन अपने बोल दी कि भाई ऑल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन इसकी रहेंगी कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी नल वैल्यू को। जैसे अपनी प्राइमरी की थी, तो अपनी प्राइमरी की अपन ने क्या पढ़ा था कि उसमें यूनिक वैल्यूज होने चाहिए सब, और नल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सेम कंपोजिट की के भी वही दो रूल्स होते हैं कि जो प्राइमरी की, भाई ये कंपोजिट की बनता कैसे? बनता ये कि दो प्राइमरी की इसको लेके बनता है। तो इसके भी रूल्स सेम है। इसमें क्या होगा? नेवर, NEVER, नेवर रिकॉर्ड, नेवर रिकॉर्ड दी नल वैल्यू, नल वैल्यू। ठीक है, इसके भी यही दो कंडीशन है कि भाई ये कभी रिकॉर्ड नहीं करेगा नल वैल्यूज को। तो ये हो गए उसके दो कंडीशन। अपन ये दो कंडीशन अपन प्रूफ भी करके दिखाएंगे टेबल के साथ। अभी भी बहुत लोगों को यानी समझा नहीं होगा कि भाई कंपोजिट क्या होती है एग्जैक्टली। अभी अपन धीरे धीरे उसको टेबल में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा मैं कि कंपोजिट की कैसे इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, तो अपन ने दो रूल्स भी पढ़ लिए, इसमें भी दो ही कंडीशन आएंगी अपनी। ये क्या होगी? उसके रूल्स हो गए। अब इसके कंडीशन भी सेम होंगी, कंडीशन।
कंडीशंस क्या है इसकी, इसकी भी दो कंडीशन है। एक पहला क्या होगा, विथ टेबल होगा, विथ टेबल। दूसरा क्या होगा, आफ्टर टेबल। ठीक है, आफ्टर टेबल यानी टेबल बनने के बाद भी मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ये हो गए अपने दो कंडीशन, यानी तुम टेबल बनाते बनाते भी कंपोजिट की को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी टेबल बना बनाया है, उसके बाद भी तुम किसी दो एट्रीब्यूट्स को कंपोजिट की करके अलॉट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना हो गया। चलो अब अपन चालू करते हैं एग्जैक्टली कंपोजिट की का एक एग्जाम्पल, अपन बहुत अच्छे से इसमें टेबल बनाएंगे, ये दोनों कंडीशंस लगाएंगे, बाद में ये जितने भी इसके रूल्स है, ये दोनों रूल्स भी प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन डेटाबेस शो करके यानी पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करके पहले अपन देखते हैं कि मेरे पास कितने डेटाबेस है। तो मैंने करा शो डेटाबेस, सेमीकोलन दिया, एंटर दबाया, एरर आया क्योंकि मैंने डेटाबेस की स्पेलिंग गलत कर दी वापस से। मैंने वापस लिखा SHOW शो डेटाबेस, BASES, सेमीकोलन दिया। देखो बस इतने सारे डेटाबेस है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा शायद कितना 7th नंबर का वीडियो है, तो मैं यहाँ पे आयुष 07 नाम का डेटाबेस बनाता हूँ। तो क्रिएट करते, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस करा, डेटाबेस का नाम लिख देते, क्रिएट डेटाबेस आयुष 07 लिखा मैंने, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो क्वेरी होके यानी डेटाबेस बन गया। अब अपन वापस से शो वाली कमांड लगाते, शो डेटाबेस। ठीक है, मैंने वापस से शो डेटाबेस करा, देखते कि भाई मेरा जो डेटाबेस बनाने की मैंने कोशिश करी थी 07, वो बनाया नहीं बना। देखो यहाँ पे आयुष 07 बन चुका है, मतलब डेटाबेस अपना क्रिएट हुआ। अब मैं इसके अंदर सब कुछ चेंजेस करूंगा, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, यूज आयुष 07 सेमीकोलन दिया, एंटर। अब मेरा डेटाबेस हो चुका है चेंज। अब अपन सबसे पहली कंडीशन पढ़ेंगे इसके अंदर, मैंने थोड़ा एंटर दे दिया, पहली कंडीशन विथ टेबल। पहली कंडीशन क्या होती है मेरी, विथ टेबल। ने टेबल के साथ अपन सीखेंगे कि भाई कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब बाहर निकल जाते इस लूप से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टेबल क्रिएट करते, और उसी टेबल क्रिएशन में मैं क्या करूंगा, ये अपनी कंपोजिट की है ना, इस कंपोजिट की को मैं अलॉट करूंगा किसी दो एट्रीब्यूट को। देखो अब सबसे पहले अपन टेबल क्रिएट करते, टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने यूज करा क्रिएट कीवर्ड, CREAT, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम लिख देते हैं अपन, क्रिएट टेबल, टेबल 1। आगे में एट्रीब्यूट, चलो इसमें अपन देते हैं क्या दे इसमें अपन एट्रीब्यूट, IMP ID, एम्प्लॉयमेंट आईडी दिया। इसका डेटा टाइप रखा मैंने इंट। ठीक है, उसके बाद में मैं वापस से IMP एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लिखता हूँ, FIRST, फर्स्ट नेम, NAME, फर्स्ट नेम लिखा मैंने। ठीक है, उसका डेटा टाइप अपन देते हैं var char, CHAR, वैरकर, और लिमिट रख देते हैं 50। बहुत लोगों को स्टिल कंफ्यूज होगा कि भैया ये क्या कहाँ से आया, वैरकर कहाँ से आया इंटीजर। मैंने पहले ही बहुत बार ये सब एक्सप्लेन करा है, वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, प्रीवियस वाले वीडियोस देखो, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यानी जो मैंने सिखाया था वो DTL, DML, TCL, DCL, उसमें सारे कॉन्सेप्ट ये क्लियर है। बार बार मैंने हर एक वीडियो में बहुत बड़ा, इसलिए वो वीडियोस भी थोड़े लेंदी गए हैं। ठीक है, दो एट्रीब्यूट हो गए, तीसरा एट्रीब्यूट अपन लिखते हैं इसमें EMP एम्प्लॉय, लास्ट नेम लिखते हैं अभी, लास्ट नेम लिखा मैंने। इसका भी डेटा टाइप अपन रखते हैं varchar, लिमिट इसमें भी अपन 50 रख देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अब अपन चौथा एट्रीब्यूट लिखते हैं इसमें, IMP एम्प्लॉय की ब्रांच क्या होनी चाहिए, BRANCH। ठीक है, ब्रांच लिखी, इसका डेटा टाइप अपन क्या रखे, ब्रांच, इसकी varchar ही रख देते डेटा टाइप भी, varchar, CHAR varchar। इसकी लिमिट अपन रख देते हैं 60 फिलहाल के लिए। ऐसा नहीं, आप कितनी भी लिमिट रख सकते हो, लिमिट से कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, अपन चौथा एट्रीब्यूट अपन क्या रख देते हैं इसमें, चौथा एट्रीब्यूट चलो अपन वापस से IMP एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट रखते हैं, डिपार्टमेंट, MENT डिपार्टमेंट रखा, जिसका डेटा टाइप अपन रखेंगे इसमें फिलहाल इंटीजर, इंट रखते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं कि अपन इंटीजर ना रख के वैर ही रख देते, वरना और बोलेंगे भैया इंटीजर क्यों रखा। ठीक है, वैर, ठीक है, मैंने लिखा वैरकार, वी कहाँ गया, अच्छा ऊपर गया, हाँ, वैरकार, और बाद में इसमें भी लिमिट दे दी मैंने 49 की, चलेगा कोई सी भी लिमिट। अब आगे में मेरे को क्या करना है, अब देखो मैंने सारे एट्रीब्यूट दे दिए। अब मैं क्या करता था, जब भी मेरे को प्राइमरी की लिखनी थी तो मैं सिंपल क्या करता था, एट्रीब्यूट्स के आगे प्राइमरी की लिखता था, और बाद में उसको यानी वो एट्रीब्यूट क्या होता था मेरा, वो एट्रीब्यूट मेरा प्राइमरी की हो जाता था। यूनिक की में भी सेम करते, बट कंपोजिट की में क्या करना पड़ेगा, इसमें अपन को लिखना पड़ेगा प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी
की, मैंने लिखा प्राइमरी की। अब ब्रैकेट में मैं दूंगा दो एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, यहाँ पे रुको, मैं कोई कॉमा देना भूल गया मैं गलती से। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया कॉमा। अब मेरे को याद नहीं आ रहा है कॉमा देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है, देखते एरर आया तो वापस से करके देखेंगे। ठीक है, मैंने क्या लिखा प्राइमरी की, मैंने क्या बोला था कंपोजिट की क्या होती है, दो यानी दो प्राइमरी यानी दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्राइमरी की। तो अब देखो मैंने प्राइमरी की लिखा, ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं एम्प्लॉय आईडी है इसको लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखा मैंने, आई एम पी एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इसको लिखा, कॉमा दिया। अब यानी मेरी एम्प्लॉय आईडी भी प्राइमरी की बनेगी, साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है तो मैं इसमें से भी कोई लेता था, लेकिन जनरली कैसे नाम जनरली बहुत सारे एम्प्लॉयज के सेम सेम हो सकते हैं, उनकी ब्रांच। हाँ पता है कि भाई हमको ब्रांच जैसे कि भाई वो भी सीएससी से ही आ सकता है, वो भी सीएससी, लेकिन डिपार्टमेंट अलग हो सकता है मोस्ट ऑफ द, भाई ये एचआर हो सकता है, वो फाइनेंस हो सकता है, वो मार्केटिंग संभालता होगा, डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, इसलिए मैंने उसको प्राइमरी की में डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा वापस से एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लिखा, ब्रैकेट मैंने करी क्लोज। अब देखो ये होता है अपना सिंटैक्स, मैंने सेमीकोलन दिया। देखो सबसे पहले मैंने क्रिएट टेबल करा, सारे एट्रीब्यूट्स को लिखा, जितने भी मेरे को एट्रीब्यूट्स होने थे मैंने सारे एट्रीब्यूट्स को लिखा। उसके बाद में अब मेरे को क्या करना है, कंपोजिट की बनानी। कंपोजिट की क्या बोलती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्राइमरी की। मतलब अब यहाँ पे देखो मेरी एम्प्लॉय आईडी यानी जो मेरा ऊपर वाला एट्रीब्यूट है ये वाला, ये भी प्राइमरी की बनेगा, और साथ ही साथ मेरा जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है यानी ये वाला एट्रीब्यूट अपना एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का, ठीक है, यानी ये भी क्या बनेगा अपना प्राइमरी की बनेगा। ठीक है, अब अपन एंटर दबा के देखते हैं, मेरे को यहाँ पे कंफर्म नहीं है कॉमा आता या नहीं आता, एक बार करके देखते हैं। एरर आया है कहीं पे तो भी मैंने मिस्टेक करी है, क्या मिस्टेक करी, वैर एक मिनट, चेक मैनुअली करस्पॉन्डिंग राइट वर्जन सिंटैक्स नियर, मैंने कहीं पे कुछ क्रिएट टेबल इंट इसके बाद भी कॉमा दिया, var कैर के बाद भी है, सबके बाद में कॉमा दिया, शायद यहाँ पे कॉमा ही नहीं देना पड़ता, मेरे को लग ही रहा था कि शायद कॉमा नहीं देना पड़ता है। एक बार देखो, चलो देखते हैं, मैं हटा के देखता हूँ। डिपार्टमेंट, डी पी ए आर टी एम ई एन टी, डिपार्टमेंट, एक बार देखते कॉमा हटा के क्या सच में इसके वजह से एरर आया, क्या क्या हुआ करके। स्टिल एरर आ रहा है, मतलब कॉमा का कोई इशू ही नहीं था। फिर से कॉमा दे देते हैं अब इसमें, पी आर आई एम ए आर वाई, प्राइमरी की भी स्पेलिंग बराबर लिखी, क्या इसमें कॉमा नहीं देना पड़ता क्या। एक बार देखते हैं इधर, कॉमा इसका कॉमा हटा देते हैं, फिर भी एरर आ रहा है। एक मिनट, शायद ना इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ता होगा मोस्ट प्रोबेबली। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे तो कैसे, वो स्ट्रिंग में चली जाएंगी तो वो, ओ आई जस्ट गॉट इट, देखो देखो देखो, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट चालू करा और ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद करा, लेकिन देखो टेबल क्रिएशन की ब्रैकेट अभी भी चालू है। मैंने क्या करा, मैंने टेबल क्रिएशन की ब्रैकेट कोई क्लोज नहीं करा, तो देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर दबा के देखा, अबे फिर भी एरर आ रहा है। शायद फिर वो इन्वर्टेड कॉमा ही नहीं है, नहीं कॉमा भी दिया, प्राइमरी की भी लिखा, सब बराबर लिखा, फिर एरर क्यों आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है क्या कहीं पे तो भी। एम्प्लॉय, अब देखो इसमें क्या बोला है, अब एरर आ रहा है इन दोनों के कॉमा के, हाँ देखो मैंने यहाँ पे देखो कॉमा नहीं दिया है। मैंने कॉमा कैसे हटा दिया, ठीक है कॉमा दिया, स्पेस बार की देते हैं, एंटर दबा के। हाँ देखो अब एरर आया क्या, नहीं आया, देखो क्वेरी ओके हो गई यानी अब बराबर हुआ है। ठीक है, ये इतना निगलेक्ट कर दो, एरर आना चाहिए तभी आप सीखोगे कि एरर क्यों आया। यहाँ पे देख सकते हो एरर आ रहा था क्योंकि मैं वो कॉमा के मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं करी, अब मैं कॉमा के वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, अब अपन इसका क्या देखते हैं, अब हम इसका स्कीमा देखते हैं, तो स्कीमा देखने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डी ई एस सी और बाद में टेबल का नाम, टी ए बी एल ई, टेबल का नाम लिखा मैंने, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो इसमें एम्प्लॉय आईडी मेरा पहला एट्रीब्यूट है, वो भी मेरी प्राइमरी की आई है बन के, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है वो भी देखो मेरी प्राइमरी की बन के, यानी ये कभी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब अपन इसमें ना थोड़े से, अब अपन क्या करते देखो, मेरा जो ये था कॉन्सेप्ट था विथ टेबल, ये वाला मेरा हो चुका है, मैंने विथ टेबल के साथ मैंने उसको बना दिया है, कंपोजिट की बना दिया। अब अपने जो दो रूल्स थे, जो अपने सेम रूल थे प्राइमरी की में भी और इसमें भी, अब हम अब ये दो रूल्स को क्या करेंगे, प्रूफ करके देखते हैं अब हम इस दो रूल्स को। ठीक है, अब सबसे पहला अपना रूल क्या था, सबसे पहला रूल था ऑल वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए। देखो अब आपको सच में अच्छे से समझ में आएगा कि कंपोजिट की कैसे वर्क करती है। ठीक है, मैंने लिखा इंसर्ट, आई एन एस ई आर टी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम,
बाद में आगे में वैल्यूज लिखा। ठीक है, अब धत्ते की सॉरी, गलती से एरर दब गया। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज लिखा। वैल्यूज में देखो सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय की आईडी, तो इसमें लिखता हूं मैं 101 लिखा मैंने 101 कॉमा। बाद में एम्प्लॉय का पहला नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऐश। ऐश लिखा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट एम्प्लॉय का लास्ट लास्ट नेम, तो इसमें भी मैं ऐश ही लिखता हूँ, ASH। उसको थोड़ी ना पता है क्या है असली नाम वाम। ठीक है, वही लिखा इन्वर्टेड कॉमा वापस चालू किया, क्योंकि इसका भी वार क्या है। तो अब ये अपन को क्या में लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा में ब्रांच इसकी अपन लिखते CSE। लिखा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखो नेक्स्ट वाला भी मेरा काय में आ रहा है, नेक्स्ट वाला भी मेरा इसमें आ रहा है, क्या बोलते हैं, क्या है ये, वार क्या डेटा टाइप में, तो ये भी अपन को क्या लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। डिपार्टमेंट क्या हो सकता है, चलो उसका HR रखते हैं। डिपार्टमेंट मैंने रखा उसका HR, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा, ब्रैकेट क्लोज करी, सेमीकोलन दिया, एंटर दबा, तो क्वेरी ओके। ठीक है, अब देखो, अब मैं वापस से INSERT इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, एक और एंट्री में अपन इसमें इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसका अलग वैल्यू यानी 102 लिखा मैंने। नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन लिखते हैं आयुष। आयुष लिखा, वापस से आयुष लिख देते, AYUSH, वापस आयुष लिखा। इसका डिपार्टमेंट अपन AI रख देते, AI से आया था शायद से ये बंदा। नेक्स्ट अपन इसका क्या रखते, HR हो गया, इसका एम्प्लॉय रखते, IMP। ठीक है, फिलहाल समझने के लिए ऐसे ही IMP लिख दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। देखो दोनों क्वेरीज हो गया। अब अपन देखते हैं कि भाई डेटा मैंने ये इंसर्ट करा, कि मेरे इंसर्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली इंसर्ट हुए या नहीं हुए टेबल में। तो डेटा देखने के लिए अपन कौन सी कमांड यूज करते हैं या फिर कौन सी क्वेरी यूज करते हैं, जनरली अपन यूज करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो मेरे दोनों एंट्रीज आ गए। अब बोलेंगे भैया इसमें कहाँ से कंपोजिट की बन रही है, तो देखो अब भी जब मैं तीसरी एंट्री करूंगा ना, अब आपको पूरा क्लियर होगा कि भाई कैसे ये एम्प्लॉय आईडी, ये जो मेरा है ये वाला एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी का, और ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का, ये कैसे कंपोजिट की करके वर्क कर रहे हैं। देखो अपनी कंडीशन क्या थी कि मेरी प्राइमरी की कभी भी क्या करती है, सेम वैल्यू यानी कभी भी सिमिलर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती, उसको सारे यूनिक वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो देखो अब मैंने वापस से INSERT इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, आगे में लिखा वैल्यूज। ठीक है, अब देखो मेरे इसमें एम्प्लॉय आईडी में ऑलरेडी 101 स्टोर है, और प्राइमरी की के हिसाब से यानी ये तो मेरी क्या, ये भी मेरी कंपोजिट की है, ये भी मेरी कंपोजिट की है, यानी दोनों मिला के ने दोनों प्राइमरी कीज है, तभी मैं उनको कंपोजिट की बोलूंगा, तो इन दोनों ने सेम वैल्यू एक्सेप्ट करनी नहीं चाहिए। अब मैंने इसमें वापस से लिखा 101। ठीक है, अब उसके बाद में एक मिनट, हाँ, देखो मैंने वापस इसमें 101, देखो अब मैंने वापस सेम वैल्यू लिखी जो ऑलरेडी इसमें स्टोर है। जबकि कंपोजिट की क्या बोलती है कि मैं ये सेम वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती, मैं डायरेक्ट एरर थ्रो करूंगी। अब देखते हैं ये एरर थ्रो करेगा या नहीं। ठीक है, आगे की भी वैल्यूज अपन फिल कर देते हैं। नाम में अपन लिखते हैं हर्ष, HARSH, हर्ष लिखा। नेक्स्ट वापस से एक बार और एक बार HARSH, हर्ष लिखा अपन ने। अब नेक्स्ट में इसमें मैं क्या फिल करता हूँ, इसमें मैंने HR लिखा है, इसमें मैं IMP लिखता हूँ फिलहाल के लिए। IMP भी देखो मेरी क्या है, ऑलरेडी इसमें मैंने लिखा है, ऑलरेडी एंट्री है, तो ये वापस से एरर थ्रो करेगा। देखता है भाई एरर थ्रो करता है या नहीं करता। ठीक है, IMP देखो वैसा ही लिखा जैसे ऊपर में लिखा है, ब्रैकेट क्लोज करा। अब आपको इस क्वेरी से समझेगा कि भाई कंपोजिट की एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है। देखो मैंने दबाया एंटर, क्या बोल रहा है, काउंट डू नॉट मैच। ओ सॉरी, देखो मैंने ब्रांच ही नहीं लिखा गलती से, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच लिखना था मुझे, ये वाला मैंने वापस लिखा। ब्रांच में अपन इसमें लिखते, ये था ETC से आया था, ये बंदा ETC से आया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा, ये ठीक है। अब देखो, अब इसमें ना देखो ये भी मेरी एंट्री ऑलरेडी इसमें फिल हो चुकी है, तो एरर थ्रो करना चाहिए। 101 मैंने इसमें लिखा ऑलरेडी, यहाँ पे भी 101 है, तो फिर तो इसमें एरर थ्रो करना चाहिए, लेकिन ये एरर थ्रो नहीं करेगा। इसने क्वेरी एक्सेप्ट करी, एक बार देखते भाई सच में क्वेरी एक्सेप्ट हुई है क्या। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का लिखा मैंने और इन्वर्टेड कॉमा दिया, ओके। अब क्या हो गया, अच्छा वापस सिलेक्ट किया, सॉरी सॉरी, मेरे आज के वीडियो में पता नहीं मेरे से क्यों इतने स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। SELECT, SELECT, बराबर है ना। अब हाँ, देखो टेबल दिया। अब देखो, अब आप बोलोगे कि भैया इसमें देखो भाई इस एम्प्लॉय आईडी में आपने तो बोला था ये कंपोजिट की है, तो भाई डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगी, यूनिक होनी चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे दो दो वैल्यू सेम है। अब कंपोजिट की क्या होती है, मैंने क्या बोला था, कंपोजिट क्या की क्या होती है, कंपोजिट की होती है कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्राइमरी की, PRIMARY, प्राइमरी की, यानी देखो कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्राइमरी की, इसमें अपने प्राइमरी की क्या है, इसमें अपनी प्राइमरी की अपन ने बनाया है एम्प्लॉय, IMP, एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाया है, एंड और किसको बनाया है अपने, अपन ने बनाया वापस से एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, IMP डिपार्टमेंट, DEPARTMENT, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, यानी ये दो मेरे क्या हो गए, ये दो मेरे मिलके प्राइमरी की बने, अगर दो दो प्राइमरी की को मैं एक साथ एक टेबल में इंटीग्रेट करूंगा तो वो कंपोजिट की बनेगी। अब देखो मेरी अगर मेरे को किसी ने बोला कि आपकी कंपोजिट की क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी कंपोजिट की है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, तो उसकी वैल्यू क्या है, यानी ये एक प्राइमरी की नहीं हुई है सिंगल, उसके साथ ये भी जुड़ी है, मतलब क्या होंगी, यानी अगर मेरे को किसी ने बोला कि इस टेबल में प्राइमरी की क्या है, तो प्राइमरी की क्या होंगी, अब यानी ये जो आपने लिखा है ना यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, इसी को अब अपन प्राइमरी की के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, ये यूनिक वैल्यू दे रही है, यानी इसने वैल्यू क्या दी है अपन को, इसने वैल्यू अपन को दी है, इसने वैल्यू अपन को दी है 101, साथ ही में इसके साथ ही में और क्या लिखा है, IMP लिखा है, सॉरी एम कैपिटल है, IMP, यानी ये जो है अपनी फर्स्ट फर्स्ट रो, ये वाली हो गई उसकी प्राइमरी की, कौन सी, एम्प्लॉय आईडी के साथ साथ ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, मैंने बोला था कंपोजिट, नाम ही है कि भाई कंबाइन कर रहा है, तो अगर मेरे को किसी ने बोला इस टेबल में प्राइमरी की क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपोजिट की लगाऊंगा, अब मैं वो मेरे ऊपर है कि मैं इसके ऊपर कंपोजिट की लगाऊं या इसके ऊपर लगाऊं, अब मैंने ऑलरेडी इन दोनों के ऊपर कंपोजिट की लगाई है, तो देखो मेरी 101 और क्या है, EMP यानी एम्प्लॉय, वो मेरी बनेंगी अब प्राइमरी की, यानी इसको मैं ऐसा पढ़ूंगा, ये मेरी एंट्री क्या है 101 IMP, अब देखो मैंने वापस से 101 एंटर करा, लेकिन 101 के साथ मैंने HR एंटर करा, मतलब वो मेरी क्या होंगी, ये नहीं होंगी ना, यानी ये कैसे मेरी प्राइमरी की, देखो इसमें मैंने, एक मिनट, इसमें मैंने वापस से, अब ये मेरी पहली वैल्यू हो गई, मैंने दूसरी वैल्यू एंटर करी इसमें, दूसरी वैल्यू एंटर करी मैंने इसमें, क्या एंटर करी 101, ये देखो यहाँ तक तो वैल्यू मेरी सिमिलर है, लेकिन मेरी कंपोजिट की क्या बन रही है, मेरी कंपोजिट की मेरी इन दोनों को मिला के बन रही है, तो ये एक ही की वैल्यू सेम है ना, अगर इसकी भी वैल्यू सेम रही तो वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है HR, ठीक है, HR कैपिटल में, HR, तो ये कैसे एरर थ्रो करेगा मेरे को भला, क्योंकि भाई देखो ना, एक ही तो वैल्यू सिमिलर है ना, दूसरी वैल्यू तो इसकी डिफरेंट आ रही है ना, मतलब इसको पढ़ना है, ये दिखाई टेबल में ऐसे ही अलग अलग दिखेंगे, लेकिन पढ़ते वक्त तुम्हें ये एम्प्लॉय और ये 101 दोनों साथ में आ रहे हैं, दोनों ऐसे ऐसे प्राइमरी की बनते हैं ऐसे आप में, ठीक है, अब देखो आप बोलोगे, अब अपन एक काम करते हैं और एक इंसर्ट करके देखते हैं, उसमें ना मैं दोनों वैल्यू सेम रखता हूँ, यानी ये 101 ही रखता हूँ और यहाँ पे एम्प्लॉय रखता हूँ, फिर वो एरर थ्रो करेगा, क्यों, क्योंकि अब वो डुप्लीकेट वैल्यू होगी, लेकिन जब मैंने 101 सेम रखा और सिर्फ ये एम्प्लॉय की जगह मैंने HR पास करा, तो उसने एक्सेप्ट करी है, पर मैंने HR पहले से ही पास करा था, एम्प्लॉय पास करा है, ठीक है, सेकंड वाले यानी नेक्स्ट इसमें, ठीक है, तो देखो अपनी पहली कंडीशन यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है, ठीक है, मैं फिर से और एक बार आपको इंसर्ट का ऑपरेशन लगा के देता हूँ, कहा गया इंसर्ट 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 इंसर्ट, देखो ये रहा, देखो देखो मैंने वापस से 101, देखो यानी यहाँ पे ऑलरेडी 101 है, ये दो एंट्रीज है, अब वो मेरी क्या चेक करेगा, अब मेरी प्राइमरी की चेक करेगा, अगर मैंने 101 के साथ आई एम्प्लॉय लिखा तो एरर थ्रो करेगा, अगर मैंने 101 के साथ HR लिखा तो फिर से एरर थ्रो करेगा, क्योंकि वो दोनों एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब देखो मैं इसमें यही वापस से लिख के इसको एंटर करता हूँ, दिया इसने डुप्लीकेट एंट्री, क्या की ये डुप्लीकेट एंट्री, देखो ये देखो, ये खुद भी क्या पढ़ रहा है, ये खुद ही पढ़ रहा है कि भाई 101 और डैश देके एम्प्लॉय, यानी ये खुद ही बोल रहा है कि भाई तुम्हारी ये जो एम्प्लॉय है और ये जो 101 है ये क्या है तुम्हारा एक कंपोजिट की है, मतलब समझा, कंपोजिट की है कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्राइमरी कीज, उसको पढ़ना भी साथ ही साथ में होता है कि ऐसे नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये मेरी अलग से प्राइमरी की है और ये अलग से, वो सिर्फ समझने के लिए अलग अलग प्राइमरी की, लेकिन जब तुम्हें कोई पूछे इसकी कंपोजिट की क्या है, तो तुम्हें ये एम्प्लॉय और ये 101 ये मिला के आपको इसे एक वर्ड, ये जो ऐसा वर्ड बनाया नहीं इसने 101 बाद में हाइपन और सॉरी 101 डैश देके EMP, आपको वैसा ही उसको रीड करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो गई अपनी क्या बोलते हैं कंपोजिट की पहली कंडीशन, अब अपन पढ़ेंगे अपन उसकी दूसरी कंडीशन सिंपल थी कि भाई नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती, अब अगर मैं इसमें नल वैल्यू घुसाने की कोशिश करूंगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसा आपको लगेगा देखते, लेकिन देखते भाई सच में एक्सेप्ट करती है यार, वापस से इंसर्ट लिखा, देखो मैं इसके अंदर के ये हटा देता हूँ, देखते हैं अब ये एक्सेप्ट करेंगी क्या, देखो 101 ऑलरेडी स्टोर है इसके अंदर, दो दो बार स्टोर है, पर दोनों के साथ देखो, एक के साथ एम्प्लॉय है और एक के साथ HR है, दोनों के क्या है अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए वो उसने स्टोर करा, नल वैल्यू लिखा, अब मैंने एंटर दबाया,
देखो इसने स्टोर करा क्यों, क्योंकि अब 101 के साथ नल, और मैंने बोला था ये मैंने यूनिक की में अच्छे से समझाया ये कॉन्सेप्ट कि ये टेबल क्या करता है, टेबल को नल जैसा है कहने उसको एक्सेप्ट करता है। देखो अब मैंने वापस से SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखा मैंने यहाँ पे, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो अब इसने क्या करा, अब इसने 101 के साथ नल, यानी नल इसने क्या करा, नल को भी एक वैल्यू समान उसने एक्सेप्ट करके क्या कर दिया, एक्सेप्ट करा है। लेकिन अब मैं वापस से इसके अंदर, यानी ये जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, अगर मैं इसके अंदर वापस से और एक नल वैल्यू की एंट्री करने की कोशिश करूंगा तो नहीं देगा, वो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी नल वैल्यू आ चुकी है। किसके साथ आई है नल वैल्यू, 101 के साथ। अगर मैंने 102 लिखा और नल वैल्यू डाला तो वो एक्सेप्ट करेगा। देखो मैंने यहाँ पे 101 लिखा, और देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 102 कर देता हूँ। देखिए मैंने 102, हर्ष के भी आगे 02 लिख देते हैं अपन, 02 लिखा। इस वाले हर्ष के आगे भी अपन 02 लिखते हैं, 02 लिखा। अब देखो ये एक्सेप्ट करेगा, क्यों करा, क्योंकि इसने नल एक्सेप्ट करा था, लेकिन किसके साथ एक्सेप्ट करा था, 101 के साथ। इसने 102 के साथ नल अब तक एक्सेप्ट नहीं करा, जो इसने अब भी एक्सेप्ट करा। मैंने लगाया वापस से सिलेक्ट की क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिखा मैंने, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो इसने अब 101 के साथ तो नल वैल्यू एक्सेप्ट करी थी, अब इसने 102 के साथ भी नल वैल्यू एक्सेप्ट करी है। अब अगर मैंने वापस से 101 के साथ और 102 के साथ इस वाले ये जो है अपना एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में, अगर मैं वापस से नल की एंट्री करने लगूं तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इसमें इन दोनों के साथ वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। अगर मेरे को वापस से इसमें नल एक्सेप्ट कराना तो मेरे को 103 की एंट्री करानी पड़ेगी यहाँ पे। समझा ये कॉन्सेप्ट। ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो 101 है ना, मैं इसमें कुछ ना लिखूं, यानी इसको नल रख दूं, और यहाँ पे मैं कुछ तो भी यानी ये एम्प्लॉय लिखूं, तो वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था 101 यहाँ पे नल, उसका ही रिवर्स भी है, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो अपनी जो पहली कंडीशन थी, ये जो थी अपनी पहला रूल, कहा गया पहला रूल, पहला रूल भी अपना हो चुका है और दूसरा रूल भी अपना प्रूफ हो चुका है, लेकिन किसके साथ, विद टेबल की कंडीशन के साथ। ठीक है, यहाँ पे अपना ये पूरा एक कंपोजिट की का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अपना दूसरा दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया पूरा विथ टेबल के साथ कहा गया, विथ टेबल, देखो ये था विथ टेबल। अब वैसे ही अपन दूसरी करेंगे आफ्टर टेबल। ठीक है, तो अब आफ्टर टेबल के बाद मैं वापस से ये सारे कंडीशन प्रूफ नहीं करूंगा, वो आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, वो आपको करना है। देखो सिंटैक्स आपको पूरे वीडियो में दिखेंगे, पॉज कर करके रखो। ठीक है, वरना अगर आपको कुछ लगते होंगे स्क्रीनशॉट तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली या तो व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट इसके भेज दूंगा कि भैया क्वेरी कैसे लगाई, वरना कॉल भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको वन ऑन वन हेल्प भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरी कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सबको प्रूफ करा है, वापस से दूसरी कंडीशन में मैं प्रूफ नहीं करूंगा। दूसरी कंडीशन क्या थी मेरी, आफ्टर टेबल, AFTER, आफ्टर टेबल। ठीक है, मैंने लिखा आफ्टर टेबल, ये मेरी क्या है, मेरी दूसरी कंडीशन है कि अब मैं पहले टेबल बनाऊंगा, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, कंपोजिट की को अलॉट करूंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा, क्रिएट टेबल, TABLE, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखा मैंने टेबल 2 करके। इसके अंदर अपन लिखते हैं मंथ, MONTH, मंथ, सिर्फ मंथ लिखते हैं, और इसमें मंथ नेम लिख देते हैं, मंथ नेम, मंथ नेम इसका डेटा टाइप अपन varchar रखते हैं, VARCHAR, varchar, लिमिट इसमें 20 की दे देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको बोले थे कि भैया आपने इसमें पहले में देखो, मैंने varchar में देखो अलग अलग एंट्रीज आई है, आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया आपने यहाँ पे 50 लिखा, बाद में यहाँ पे 50, बाद में यहाँ पे 60, तो अगर मैंने सारे जगह में 50 50 50 लिखा तो चलेगा क्या, जरूर चलेगा। अब मैंने देखो यहाँ पे 20 लिखा, अब मैं देखो सभी में 20 20 लिखूंगा। मंथ नेम हुआ, मैं आगे में लिखता हूँ MONTH, मंथ, नेम हो गया क्या, अच्छा फर्स्ट नेम करना था उसको, सॉरी, इसको फर्स्ट नेम करते हैं। ठीक है, मंथ फर्स्ट, FIRST। अरे पर मंथ में लास्ट नेम नहीं होता ना, जाने दो। अब मंथ की जगह अपन किसी और का ही नाम डाल देंगे। ठीक है, मंथ फर्स्ट नेम हो गया, मंथ लास्ट नेम भी हो जाएगा, मंथ लास्ट नेम। ठीक है, इसका डेटा टाइप भी अपन varchar रखते हैं। ठीक है, varchar CHAR, इसमें देखो मैंने लिमिट वापस से 20 की लगाई है। ठीक है, कॉमा दिया, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या रखूंगा, मंथ, MONTH मंथ, इसमें अपन क्या लिखे, मंथ, मंथ का क्या लिख सकते हो, मंथ डेट, डे, DAY, मंथ डे, इसका भी क्या रखेंगे डेटा टाइप अपन, क्या क्या रखेंगे, लिमिट इसमें भी अपन 20 की ही देंगे, कॉमा दिया। और क्या दे सकते हैं अपन एट्रीब्यूट, MONTH, मंथ, मंथ का क्या फिर, डेट, DAT, मंथ डेट।
इसका डेटा टाइप अपन ने डेट ही रखेंगे, DAT। अब आप बोलोगे भैया इंटीजर यानी इंट पढ़ा था, वैरचर पढ़ा था, कैरेक्टर पढ़ा था, ये डेट कौन सा डेटा टाइप है? ये भी एक डेटा टाइप होता है बच्चों। इसमें अब हम देखेंगे कि ये डेटा टाइप किस तरीके की एंट्रीज एक्सेप्ट करेगा। ये भी सिंपल एंट्री एक्सेप्ट करेगा, जैसे डेट होती है अपनी, क्या होती है, डे 07 जो अपन डेट होती है, जैसे कि देखो यहाँ पे डेट लिखी है ना, 01/12 2025, ऐसे ही डेट ये एक्सेप्ट करेगा। इसका डेटा टाइप होता है डेट। यानी ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं अपने DBMS के SQL में, ठीक है। अब ये एक हो गया, और एक अपन एट्रीब्यूट दे देते हैं मंथ, MONTH, नहीं मंथ मंथ बहुत हो गया और कुछ याद नहीं आया मेरे को, DID दे देते हैं, DID, ठीक है, DID, और आगे में लिखते हैं इंट। लिखा मैंने, ब्रैकेट क्लोज करा, ठीक है, सेमीकोलन दिया, एंटर करा, तो देखो क्वेरी ओके। यानी देखो लिमिट मैंने 20 की दी थी, इसमें भी 20 की दी है, इसमें भी 20, सभी में मैंने लिमिट सेम दी थी, स्टिल उसने क्या करा, टेबल बना दिया है उसने। वार डेट डेट लिखा था मैंने इसमें, फिर भी उसने इस क्या बोलते हैं डेटा टाइप को एक्सेप्ट करा। ठीक है, अब अपन इसका ये देख लेते हैं, स्कीमा देखते हैं। तो स्कीमा देखने के लिए DESC टेबल का नाम, DESC टेबल का नाम, टेबल 2 है इस बार, टेबल का नाम लिखा, एंटर। तो देखो मंथ इस सबका क्या है, डेटा टाइप क्या है, वैरकर वैरकर, लेकिन इसका देखो डेट आया। अब इस डेटा डेट में एंट्री कैसे करेंगे वो सीखना, लेकिन उसके पहले अपनी दूसरी कंडीशन क्या थी, आफ्टर टेबल, यानी टेबल के बाद इसमें कैसे अपन कंपोजिट की अलॉट कर सकते हैं वो। अब अपन एक काम करते हैं कि अपन DID को और क्या करते हैं, ये इसको दे देते हैं, DID और मंथ डे को, ठीक है, DID और मंथ डे, इन दोनों को अपन क्या करते हैं, कंपोजिट की बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंपोजिट की के, ठीक है। देखो वीडियो ऑलरेडी 31 मिनट का हो चुका है, एक काम करते हैं, मैं इसमें भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कोई गल नहीं, ठीक है। अब कंपोजिट की इसमें देना है वापस अल्टर की कमांड लगेगी, तो अल्टर की कमांड लगते बराबर अपन को क्या क्या याद आता है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, तो मैंने लिखा अल्टर टेबल, टेबल का नाम, TABLE, टेबल का नाम लिखा मैंने। अब आगे मेरे को क्या करना है, आगे मेरे को करना है ऐड कंस्ट्रेंट, ऐड CONSTRAINT, ऐड करा मैंने कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट तो ऐड, कंस्ट्रेंट का नाम लगते, कंस्ट्रेंट का नाम क्या है, CK, यानी कंपोजिट की है अपनी, ठीक है। कंपोजिट की है, किसके ऊपर है कंपोजिट की, ऑन टेबल, TABLE, ऑन टेबल 2 के, मैं सिर्फ नाम रख रहा था कि मेरे को समझे कि भाई मैंने कंपोजिट की किस किस को बनाई है, किस किस को बनानी है अपन को कंपोजिट की, मंथ, MONTH, मंथ डे को बनानी है, मंथ डे को बनानी है, और मंथ डे को बना के एंड किसको बनानी है, और दूसरी मेरे को करनी थी DID। मैंने इन लोगों को क्या, देखो मैंने कंस्ट्रेंट का नाम सिर्फ अपन को समझने के लिए मैंने ये कंस्ट्रेंट का नाम रखा, आप कुछ भी रख सकते हो इसके जगह, नाम रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, CK, यानी कंपोजिट की, किसके ऊपर बनानी है, टेबल नंबर 2, यानी ये रहा हमारा टेबल नंबर 2 के ऊपर बनानी है। किसको बनानी है, मंथ डे, यानी इस वाले एट्रीब्यूट को बनानी है कंपोजिट की, और उसके साथ किसको बनानी है, DID, यानी इस वाले एट्रीब्यूट को भी बनानी है, ठीक है। ये दोनों को अपन को बनानी है। मैंने आगे लिखा, अब मेरी क्या है, आगे मैं अपनी वही कंडीशन प्राइमरी की, PRIMARY प्राइमरी की, ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्या है अपना, मंथ, MONTH, मंथ, क्या है, डे, मंथ डे लिखा मैंने, कॉमा दिया, दूसरा क्या था मेरा, DID था, DID लिखा, ब्रैकेट क्लोज करा, सब देखो बराबर हो चुका है, इन्वर्टेड कॉमा दे देते, ठीक है, सेमीकोलन दे देते हो, एंटर दबाते, देखो क्वेरी ओके। अब अपन वापस से इसका स्कीमा देखते कि भाई सच में मेरे ये जो बन थे दो एट्रीब्यूट, वो सच में मेरी कंपोजिट की बनी या नहीं बनी। देखो मैंने लिखा वापस से DESC, टेबल का नाम लिखा, टेबल का नाम, इन्वर्टेड सेमीकोलन दिया, एंटर। देखो मंथ आईडी के आगे भी प्राइमरी लिख के आया, इसके आगे यानी मेरे दोनों कंपोजिट की बन चुके हैं। अब अपन इसमें करते सिंपली एंट्री करते, तो इंसर्ट INSERT, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखा, वैल्यूज लिखा, VALUES। आपको ये जो ये था ना, आपको ये डेट ये कैसे वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, मैं वो बस इसमें बता देता हूँ ताकि आपका वो एक डाउट क्लियर हो जाएगा। बाद में जो दो कंडीशंस थे वो तो ऑलरेडी देखो मैंने ऊपर में ही अच्छे से प्रूफ करके बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। आप चाहते तो यहाँ से आप सिंटैक्स देख सकते हो कि भैया कैसे कैसे सिंटैक्स था, कहाँ पे नल एक्सेप्ट करता है, कहाँ पे डुप्लीकेट, सेम यहाँ पे भी वैसा ही करेगा, ठीक है। बस मेरे को ये डेट वाला है ना, ये डेट वाला डेटा टाइप, तो बस ये डेटा टाइप कैसे वैल्यूज एक्सेप्ट करता है वो आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। वैल्यूज लिखा अंदर में, मंथ नेम var char में, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मंथ का नाम लिखते हैं, फिलहाल के लिए JAN, जनवरी लिख देते हैं। लास्ट नेम भी इसका JAN, जनवरी ही लिख देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा दिया, नेक्स्ट में क्या है, मंथ डे, डे इसमें लिखते हैं मंडे, MONDAY लिखा मैंने मंडे। अब नेक्स्ट में क्या है, डे,
डेट डेट का देखो, डेट का फॉर्मेट देखो, अब यहाँ पे कैसी लिखी है, डे है, मंथ है, ईयर है, अपन यही लिख के देखते हैं क्या। देखो 01 लिखा, हाइपन दिया, 12 लिखा, एक मिनट अलार्म बजा, ठीक है, सॉरी वो अलार्म बज गया था, मैं बस उसको शांत कराने गया, ठीक है। बाद में मंथ लिखा, बाद में अपन 2025 ये लिखा मैंने, ईयर लिखा, ठीक है। लेकिन ये भी क्या करता है, ये भी जनरली तो क्या देता है अपन को, एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्यों एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये उसका सिंटैक्स नहीं है जनरली लिखने का। आगे में क्या अपना डी आई डी कितनी है, तो इसमें 101 लिखते हैं। एरर थ्रो करेगा क्योंकि अपने डेट जो है ना, डेट का फॉर्मेट ये लिखना नहीं होता, कभी भी प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। आपने कभी बोर्ड के 10th के बोर्ड्स के पेपर देखे होंगे, 12th के बोर्ड्स के पेपर देखे होंगे, उसमें कभी भी ऐसी डेट नहीं लिखी जाती, या फिर आप कभी किसी को लेटर लिखते हो उसमें भी इस फॉर्म में कभी डेट नहीं, लेकिन समझना चाहिए इसमें जानबूझ के एरर। देखो उसने भी बराबर एरर किसमें दिया, डेट की, मैंने बाकी सारे वैल्यूज मेरे बराबर है बोला, लेकिन डेट लिखने का फॉर्मेट गलत है बोला उसने। तो डेट लिखने का सही फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। डेट लिखने का सही फॉर्मेट, सबसे पहले अपन को ईयर लिखना पड़ता है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 2025, 25 ईयर ईयर लिखा, उसके बाद में मेरे को लिखना पड़ता है मंथ। तो मंथ अभी है 12, 12 मंथ लिखा, उसके बाद में आज की तारीख क्या है, 01, मैंने आज लिखा 01। ये होता है ना, पहले ईयर लिखो, फिर मंथ लिखो, फिर डे लिखो, तभी जाके ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। देखो उसने अब भी एक्सेप्ट करा। मैं वापस से देखता हूँ, सिलेक्ट की कमांड लगा के, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, सॉरी टेबल 2 है इस बार, ठीक है। देखो तो उसने, अरे यार सिलेक्ट की स्पेलिंग वापस, SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, लिखा टेबल का नाम, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो इसने कुछ इस तरीके से डेट लिखी है, और यही मैंने डेट यहाँ पे मेंशन कर दी। मतलब देखो फॉर्मेट देखो, डेट जब भी तुम डेटा डेटा टाइप यूज करोगे तो फॉर्मेट कुछ इसी तरीके से लिखना पड़ता है तुम्हें। पहले ईयर, उसके बाद में मंथ, उसके बाद में ही डे, ठीक है, तभी वो एक्सेप्ट करता है। अब इसमें मेरी कंपोजिट की क्या है, मेरी कंपोजिट की है ये मंडे, यानी मंथ, मंथ डे, और डी आई डी क्या है, मेरी कंपोजिट की है। देखो मैंने पहले मंडे लिखा है और यहाँ पे 101 इंसर्ट करा। अब मैं क्या करूंगा, वापस से मंडे लिखता हूँ, अब यहाँ पे मैं 101 नहीं, अब यहाँ पे मैं 102 लिखूंगा। ये एक्सेप्ट करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कंपोजिट की कैसी होती है। देखो कहा गया एक्सप्लेन करने वाला, कहा एक्सप्लेन करा था, आफ्टर टेबल। हाँ देखो देखो यहाँ पे देखो, मैंने एक्सेप्ट करा कि कंपोजिट की कैसे बनती है। दो एट्रीब्यूट्स को मैंने प्राइमरी की बना था, उन दोनों को साथ में से मिला के उसको पढ़ना पड़ता है। देखो इसमें एरर जब उसने थ्रो करा था, देखो उसने भी क्या करा था, उसने भी देखो इसने साथ में लिखा था उसपे, ठीक है। इसलिए कंपोजिट की ऐसे साथ में पढ़ी जाती है। तो इसमें देखो ऑलरेडी मंडे एक्सेप्ट हो चुका है, नहीं वापस मंडे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जब भी मैं मंडे के साथ अगर मैंने 101 वापस से लिखा तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा, ठीक है। डेट लिखने का फॉर्मेट यही है, वापस से डुप्लीकेट वैल्यू भी जनरली स्टोर, ओ रुको मैंने डेट में देखो एक चीज बताना भूल गया, डेट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखी जाती है, भले ही उसका डेटा टाइप होगा डेट होगा, लेकिन वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखी जाती है, ठीक है। ये कभी मत भूलना, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। और एक एंट्री अपन डाल देते हैं इसमें, ठीक है। ये रखा मैंने इंसर्ट इनटू, देखो मैंने सेम एंट्री रखी है पूरी, बस 102 रखा है, ठीक है। चलो आपके लिए मैंने 101 ही रखा। अब देखते एरर थ्रो करेगा क्या, ठीक है। बाकी वैल्यूज अपन चेंज कर देते हैं। डेट डेट में अपन 2026 लिख देते हैं। मंडे मंडे को भी एज इट इज रहने देते हैं। जनवरी में 01 डाल देते हैं, इसमें भी 01 डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें एरर थ्रो करना चाहिए या नहीं करना, पहले पहले पूरा देख लो कि मेरे पास कुछ इस तरीके के एंट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी है। मैंने अगर ये एंट्री मैंने एंटर दबाया तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा या एरर थ्रो करेगा। देखो ये अपना है, इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दो एट्रीब्यूट स्टार्टिंग के, अपन को फर्क पड़ता है मंथ डे और डी आई डी से फर्क पड़ेगा। तो इसने मंडे ऑलरेडी एक्सेप्ट करा है, मैंने यहाँ पे मंडे ही करा, यानी ठीक है कोई इशू नहीं, क्योंकि मंडे के साथ इसने क्या एक्सेप्ट करा है, 101 को एक्सेप्ट करा है। तो अगर मैंने इसी मंडे के साथ अगर मैंने वापस से 101 को इंसर्ट करने की कोशिश करी तो ये एरर थ्रो करेंगे एज अ डुप्लीकेट वैल्यू। क्यों, क्योंकि मंडे और 101 ऑलरेडी एक साथ जा चुके हैं। मेरे को मंडे के साथ एक तो मेरे को क्या 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 डालना पड़ेगा, 102 या तो कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू, या तो मैं 10 यहाँ पे लिख दो और मंडे की जगह में कुछ और डाल के लिख दो। देखो एंटर करा, दिया डुप्लीकेट वैल्यू की, ये मेरा वन डे 101 ऑलरेडी है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो आपके लिए मैंने यहाँ क्या रखा, मंडे के साथ मैंने रखा 102, तो ये एक्सेप्ट करेगा, करी उसने एक्सेप्ट। अब वापस से मैंने वही लिखा, अब देखो अब मैं 101 के साथ क्या लिखता हूँ, 10 मंडे की जगह में ट्यूसडे लिखता हूँ। देखो अब आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए, TUESDAY लिखा मैंने ट्यूसडे, एक्सेप्ट। देखो इसने दोनों
क्या करी, दोनों क्वेरीज में एक्सेप्ट करी। अब देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम लिखा, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो इसने मैंने क्या बोला था, देखो मंडे के साथ मैंने 101 डाला तो उसने एक्सेप्ट किया, ये मेरी पहली एंट्री थी। लेकिन अब जब मैं मंडे के साथ मैंने 102, देखो मंडे मंडे मैंने कॉमन रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो चेंजेस करा, 101 की जगह 102 लगा। अब देखो 101 और 101 कॉमन रखा, लेकिन मंडे को मैंने बदल दिया, समझा। देखो यहाँ पे एरर जब मैं इसने थ्रो करा तो उसने क्या करा, दोनों यानी मेरा मंथ डे वाले एट्रीब्यूट को और मेरे डी आई डी के एट्रीब्यूट्स के जो मेरे वैल्यूज थे दोनों को कंबाइंड यानी एकदम साथ में पढ़ रहा है। तो अगर वो मंडे ऑलरेडी पढ़ चुका है और साथ ही में अगर वो 101 भी पढ़ चुका है, तो वापस से वो मंडे 101 नहीं पढ़ेगा ना, क्योंकि बाद में वो एरर थ्रो करेगा। अपना रूल बोलता है ना कि उसको यूनिक वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने मंडे इतना एज इट इज रखा, बट 102 की जगह मैंने 101 की जगह मैंने 102 डाला, वो थोड़ी यूनिक वैल्यू हो गई, एक नंबर चेंज करा। देखो मैंने अब क्या करा, मैंने 10 यानी एंडिंग के जो नंबर थे वो मैंने एज इट इज रखे, लेकिन मैंने मंडे था मैंने उसमें चेंज कर दिया। अब देखो अब अपन क्या करते, देखो इसने कुछ ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट करी है ट्यूसडे। देखो अब मैंने सेम एज इट इज रखा, अब मैं इसमें ट्यूसडे की जगह एस लिखता हूँ, तो भी ये एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग थी उसमें देखो एक अल्फाबेट मैंने एक्स्ट्रा का लिखा है एज अ एस करके, ठीक है, तो उसने वो एक्सेप्ट करा। देखो वापस से मैंने सिलेक्ट की क्वेरी लगाई है, देखो उसने वापस एक्सेप्ट करा है। तो इस तरीके से होती है अपनी कंपोजिट की, कुछ इस तरीके से वो वर्क करती है। आप चाहो तो आप पूरे यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, मैं 2 मिनट के लिए धीरे धीरे स्क्रीन दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट, ये अपना सेकंड स्क्रीनशॉट, ये अपना थर्ड स्क्रीनशॉट, ये अपना फोर्थ स्क्रीनशॉट। फटाफट निकालो, मैंने वीडियो रोक के भी आप निकाल सकते हो। ये अपना फिफ्थ स्क्रीनशॉट, इसके बाद वाला ये, उसके बाद ये, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना, कट पिट हो गया होगा तो कुछ, ठीक है, एडजस्ट करना, करो एडजस्ट, इंजीनियर हो तुम, एडजस्ट करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये, तो यहाँ पे अपना पूरा कंपोजिट की यहाँ पे पूरा खत्म होता है कि भाई एग्जैक्टली कंपोजिट की क्या होता है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे एरर आ गए थे, आपको पता है वो क्यों आए, ठीक है। तो यहाँ पे दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। किसी को कोई भी डाउट होगा कंपोजिट की भैया कैसे वर्क करती है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, या तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो, उसकी भी लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं, या तो मेरे चैनल के बायो में आपको मिल जाएंगे, बायो बोलो या जिसको जो कुछ रहता है वो चैनल का उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी मैसेज कर सकते, मेरे से लिंक वगैरह की मांग सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कंपोजिट की पूरा डिटेल में मैंने समझाया है कि भाई उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके दो कंडीशंस क्या होते हैं, दोनों रूल्स को प्रूफ करके भी दिखाया, दो कंडीशंस के साथ, यानी दोनों कंडीशन में दोनों रूल मेरे प्रूफ करा के दिखाया, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कोई भी कंफ्यूजन होगा प्लीज कमेंट करना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। बाय।